कलयुग में सतयुग। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कलयुग में सतयुग। वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सतयुग की स्थापना कैसे हो सकती है? कौन है वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लेकर आएगा, जो भारत देश को विश्व गुरु बनाएगा, धर्म गुरु बनाएगा और एक बार फिर से हमारा भारत देश खुशहाल होगा, पूरा विश्व सुखी होगा। कलयुग में सत्ययुग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्गृत। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, स्त्री कभी विधवा नहीं होती है, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं। सतयुग में क्या होता है, जितने भी जो पुरुष होते हैं वो जति जीवन जीते हैं। जति कौन पुरुष होता है? वो शादीशुदा पुरुष जो अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री को आयु के अनुसार बहन, बेटी या माँ की दृष्टि से देखता है। यानी जो व्यक्ति सौपन में भी अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी और स्त्री का बदनीयत से, दुराचार की भावना से ख्याल भी मन में लेकर नहीं आता है, उसको जति पुरुष कहते हैं। तो सतयुग में जति पुरुष हुआ करते थे। आगे शब्द है सती। सती उस बहन को कहते हैं, उस स्त्री को कहते हैं जो अपने धर्मपति के अलावा, धर्मपति यानी जिसके साथ उसकी शादी हुई है, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुष का विचार सौपन में भी लेकर नहीं आती है, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही धनवान हो, चाहे कोई सोने का बनाकर पुरुष क्यों ना खड़ा कर दिया जाए। जो सती स्त्री होती है, सती का मतलब कोई जल जाना नहीं, सती का मतलब होता है जो अपने धर्म कर्म पर अटल रहे, जो अपने सत पर अटल रहे, उसको सती कहते हैं। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं। वृक्षों की अधिकता होती है। सभी मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। सतयुग में सभी प्राणी वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान समय में इस कलयुग में हर प्राणी भक्ति करते करते भी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि इस कलयुग में 90% श्रद्धालुओं ने कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी है। वेदों को पढ़ना, वेदों को जानना, वेदों के अनुसार भक्ति करना, ये तो बहुत दूर की बात है। 90% हिंदू श्रद्धालुओं ने वेदों की शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है, तो भला वेदों के अनुसार भक्ति कहाँ करेंगे? और वेदों के अनुसार यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने के चलते आज हर व्यक्ति मनमुखी भक्ति करने के चलते महादुखी है। तो सतयुग में सभी मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है। हम जिस समय में जी रहे हैं ये कलयुग है। इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। शास्त्र विधि क्या है? यानी हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो पवित्र धर्मशास्त्र हैं, चारों वेदों का निष्कर्ष पवित्र गीता जी, 18 पुराण, जो वैदिक भक्ति नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, और धर्म गुरुओं के कहने पर जो धर्म गुरु उन वैदिक शास्त्रों से अनभिज्ञ होते हैं, जो मनमुखी मंत्र देते हैं, मनमुखी साधना बताते हैं, मनमुखी धर्म कर्म की जानकारी देते हैं, उन अज्ञानी धर्म गुरुओं के कहने पर आंख बंद करके जो हम मनमानी भक्ति करते हैं, उस भक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। तो गीता जी में उसे शास्त्र विधि को त्याग कर
मनमाना आचरण करना कहते हैं। गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में वर्जित है। यानी श्री पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमानी भक्ति साधना करता है, मनमाने मंत्रों का जाप करता है, मनमाना धर्म कर्म करता है, वो व्यक्ति ना कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ना कभी वो सुखी हो सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। और निसंदेह भाइयों और बहनों, वर्तमान समय में इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर रामपाल जी के अलावा यदि कोई धर्म गुरु भक्ति बता रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना है, उसकी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, उसकी भक्ति मनमानी है। तो गीता जी हमें क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में वर्जित है क्या? मनमानी भक्ति, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है, यानी हमें भगवान से जो लाभ मिलना चाहिए, वो मनमानी भक्ति करने के कारण वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि बेचारे भक्ति भी करते हैं और भक्ति करते करते उन्हें लाभ किसी प्रकार का कोई होता नहीं। घर में वही कष्ट, व्यापार में वही परेशानी, अचानक से किसी परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाना, अचानक से रोगग्रस्त हो जाना, व्यापार का ठप हो जाना। अब वो सोचता है कि मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, मैंने तो गुरुदेव से नाम दीक्षा भी ले रखी है, फिर मुझे किसी प्रकार का लाभ क्यों नहीं हो रहा। तो इस प्रकार मनमानी भक्ति करने के चलते लाभ कुछ होता नहीं और वो व्यक्ति फिर एक ना एक दिन नास्तिकता के रास्ते पर चल पड़ता है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। फिर वो उल्टे रास्ते अपना लेता है, जिन उल्टे रास्तों को अपनाने के कारण उसके कर्म और अधिक बिगड़ते ही चले जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं। यानी मनमानी भक्ति के कारण जिन लोगों को भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं मिलता है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे रास्ते अपनाता है। फिर वो धनी बनने के लिए रिश्वत लेता है, चोरी करने लग जाता है, डाके डालने लग जाता है। जैसे आजकल साइबर ठगी हो रही है, लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं, व्हाट्सएप पर लिंक वगैरह भेजकर अन्य बहुत सारे तरीके लोग अपना लेते हैं धनी बनने के लिए। परंतु यह विधि धन लाभ की ना होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य गलत विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था। कुछ दिनों के पश्चात उसके बेटे के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे गुर्दे बदलवाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन गलत विधि से जोड़ा था वह सारा खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब न तो बेटा रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। अब शेष क्या रहा? शेष क्या रहा? अवैध विधि से यानी गलत तरीके से धन संग्रह करने में किए हुए पाप, जिन पापों को भोगना अभी शेष है। उनको भोगने के लिए जिस जिस से पैसे ऐंठे थे, चोरी करके, डाका डाल के, रिश्वत लेके, उनका कभी पशु बनेगा, कभी किसी का गधा बनेगा, कभी किसी का बैल बनेगा, कभी किसी के घर पर गाय का जन्म लेगा। तो वो पशु बनकर फिर उन सब के पैसों को पूरा करेगा उसने जिस जिस से ठगा था। परंतु परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर, कबीर देव। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की
शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में दो भगवानों का जिक्र है, क्षर और अक्षर। क्षर यानी ये काल, ये ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यानी यहां का जो नकली भगवान है। इन दो भगवानों का जिक्र है। इन दोनों भगवानों की भक्ति करते करते, दूसरा है अक्षर पुरुष परब्रह्म, इन दोनों भगवानों की भक्ति करने से हमारी किस्मत में जो लिखा है, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता। हमें वैसा ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से, अब परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति क्या है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। जैसे वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। सतगुरु रामपाल जी के पास क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जो आपको भाग्य से अधिक देगी, आपकी किस्मत में लिखी हुए लेखों को भी मिटा देगी। तो परम अक्षर ब्रह्म की, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है। कौन बदल देता है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर यानी कबीर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद, चाहे आपको किसी प्रकार का भयंकर रोग है, चाहे अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और मर्यादा में रहकर सत भक्ति शुरू कर देते हैं, तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी आपके भाग्य में जो मृत्यु थी, जो अकाल मृत्यु थी, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, उसे समाप्त कर देते हैं। क्योंकि भाग्य के लिखे लेख को केवल सतगुरु ही मिटा सकता है। मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर कबीर देव यानी सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति हमारे भाग्य को भी बदल देती है। क्यों बदल देती है? क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तमाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। यानी आप और हमें समझाया जा रहा है कि इस कलयुग में मनमानी भक्ति करने के चलते, अज्ञानी धर्मगुरुओं की शरण लेने के चलते, हम जो परमपिता परमेश्वर के संविधान को भूल चुके हैं, शास्त्र अनुकूल साधना से कोसों दूर हो चुके हैं, हमें किसी का डर नहीं रहा, हमें किसी का भय नहीं रहा, और हम खुलकर पाप करने लगे हैं। जीव हत्या करने लगे, मांस खाने लगे, चोरी करने लगे, जारी करने लगे, रिश्वत लेने लगे, काला बाजारी करने लगे, मिलावट करने लगे, नशा करने लगे, और आगे चलकर कितना भयंकर दोष इन अवगुणों का है, कितनी भयंकर सजा हम यहाँ भी और परमात्मा के दरबार में भोगते हैं। हमें उसका ज्ञान नहीं रहा, जिस कारण से हम पाप करने से नहीं डर रहे। लेकिन जब हमें परमेश्वर के विधान का ज्ञान होगा, जो कर्म हम कर रहे हैं, इन कर्मों के क्या परिणाम निकलेंगे, जब हमें इसका ज्ञान होगा, तो हम वो गंदे कर्म, वो बुरे कर्म करने से भी बचेंगे। तो यहाँ पर मांस खाना कितना बड़ा पाप है और मांस खाने का फिर कितना बड़ा दंड है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग रही थी।
शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट निकट उगे पेड़ों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सारा शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे। हाथी के बच्चे के सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, बेटा ये वही मछियारा है। क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा, पुत्र ये वही मछियारा है। कौन सा मछियारा? जो तालाब से मछलियां निकाल रहा था और मछलियां तड़फ तड़फ के मर रही थी। वो मछुआरा फिर मछुआरे का शरीर त्यागने के बाद हाथी की योनि में जन्मा, हाथी का बच्चा बना। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा दंड मांस भक्षण का हमें फिर आगे चलकर भोगना पड़ता है। परमात्मा की विधान की जानकारी ना होने के कारण हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी आफत मोल ले रहे हैं। हमें यहाँ भी उसका दंड भोगना पड़ेगा और शरीर त्यागने के बाद जब हम परमात्मा के दरबार में जाएंगे, धर्मराज के दरबार में, वहाँ हमें उसकी अलग से सज़ा मिलेगी, वो भिन्न है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो ऐसी आफत कभी भी मोल नहीं लेगा और अति शीघ्र परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा। आगे बताया है, शराब यानी मदिरा पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते, कुत्ते के। अब भाई और बहनों, कुत्ते के जीवन पर यदि हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तब हमें पता चलेगा। कुत्ता, हर कोई उसको दुत्कार देता है, हर कोई उसको लठ मार देता है। आपस में 2 कुत्ते लड़ मरते हैं, जख्म हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बुरी तरह से चिल्लाता है, खुजली हो जाती है, पूरा शरीर खुजाता रहता है, इधर उधर सर पटकता रहता है। गाड़ी वाला कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है। यानी भाई और बहनों, दुर्गति दुर्गति। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। किसी के घर में घुसा, कोई लठ देता है, कोई टूक डालता है। रोजाना 20 घरों में जा जा के अपना पेट भरता है। किसी ने रोटी का टुकड़ा डाला तो ठीक, वरना भूखा मरता क्या करेगा? बाहर जाकर गोबर खाएगा, लैट्रिन खाएगा। किसी ने उल्टी कर रखी होगी, उसको चाटेगा। अन्य बहुत प्रकार की गंदगी खाएगा। और मौत आप और हम सब जानते ही हैं, एक मुहावरा बन चुका है कि कुत्ते वाली मौत, यानी दुर्गति से फिर उसकी मृत्यु होती है। तो ये कष्ट उस प्राणी ने अनजाने में मोल ले लिए। अध्यात्म की जानकारी ना होने के कारण, नकली धर्मगुरुओं की शरण में रहकर मनमानी भक्ति करने के कारण उस प्राणी ने, उस स्त्री पुरुष ने ये आफत मोल ले ली। तो भाई और बहनों, वर्तमान में यदि हम परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करते हैं तो इस प्रकार की योनियां आप और हमने भी लक 84 में भोगनी पड़ेंगी। तो शराब पीने वाले व्यक्ति को कितना बड़ा दोष है? शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है, अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। ये तो आपको आध्यात्मिक जो दंड है वो बताया गया है कि शराब पीने वाले व्यक्ति को लगातार 70 जन्म कुत्ते के प्राप्त होते हैं। और शराब पीने से शारीरिक नुकसान वो अलग है।
शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को नुकसान पहुंचाती है। शराब पीकर मानव ना रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। नशे में कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा उल्टी कर देना, धन हानि, मान हानि, क्योंकि खुद की जेब से पैसे खर्च हुए, धन की हानि हुई। शराब के नशे में ना जाने क्या कुछ कुकर्म कर देता है, गंदी नाली में पड़ जाता है, कुत्ता मुख में पेशाब करता है, तो इज्जत की भी हानि होती है। और घर में अशांति यानी घर में लड़ाई झगड़ा आदि आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती। सतयुग में सभी मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। क्या कहते हैं आदरणीय गरीबदास जी? मदिरा पीवे कड़वा पानी, मदिरा यानी शराब, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। समान यानी कुत्ता। शराब पीने वाले व्यक्ति के लगातार 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। आगे बताया है दुराचार करना कितना पाप है। दुराचार का मतलब होता है अन्य स्त्री के साथ में उसकी मर्जी से या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, या किसी स्त्री के द्वारा किसी अन्य पुरुष के साथ उसकी सहमति से या फिर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, उसको कहते हैं दुराचार। दुराचार करना कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा यानी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसको कहते हैं पर द्वारा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। लगातार उस व्यक्ति को 70 जन्म अंधे के प्राप्त होते हैं, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे पक्षी योनि में, चाहे पशु योनि में। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। यानी जिसको धर्म कर्म की जानकारी होती है, जिसको शास्त्रों की जानकारी होती है, जिसको अध्यात्म की जानकारी होती है कि शराब पीने से लगातार 70 जन्म अंधे के भोगने पड़ते हैं, तो समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डाल आए। ये क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है, जिसको ज्ञान नहीं है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु यानी लंबी उम्र होगी, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा और शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या के तुल्य है। इतना बड़ा पाप, एक हत्या के तुल्य पाप बताया पूज्य गुरुदेव भगवान ने। जो व्यक्ति अनावश्यक भोग विलास करता है, जो व्यक्ति दुराचार करता है, पर स्त्री गमन करता है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। अब यहां दो बातें भाई और बहनों, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर रामपाल जी से दीक्षा नहीं ले रखी है, जो अभी परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं, उनके लिए परमेश्वर जी ने ऊपर समझा दिया कि दुराचार करना यानी पर स्त्री गमन करना या पर पुरुष गमन करना कितना बड़ा पाप है। साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहां लिखा कि अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। अनावश्यक भोग विलास
ये परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश प्राप्त भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग में अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। क्योंकि देखो, रजोगुण के स्वामी हैं श्री ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से यहां पर हर प्राणी भोग विलास करता है। और जब हम भोग विलास करते हैं तो हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट होती है और हमारे ऊपर श्री ब्रह्मा जी का ऋण चढ़ जाता है, उसका कर्जा चढ़ जाता है, और उसका कर्जा चुकाए बिना वो हमें यहां से मुक्त नहीं करेगा काल के लोक से। और आप और हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? ऋण मुक्त होकर इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकालने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सतलोक जाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, अब हमने हर प्रकार से वो रास्ते बंद करने पड़ेंगे जिन रास्तों पर चलने से हमारे ऊपर काल का ऋण चढ़ता है, काल का कर्जा बढ़ता है। तो एक भगत के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपना विधान बताया है कि भग भोग्या भग उपजय और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो जो परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश प्राप्त भगत हैं, स्त्री या पुरुष, उन्होंने विचार करना चाहिए इस विषय पर कि हमने तो सतलोक जाना है, फिर हम अपने ऊपर व्यर्थ का ऋण क्यों चढ़ाएं। तो जो भाई बहन शादीशुदा हैं या जो शारीरिक संबंधों में हैं, उन्होंने थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। और एक समय भक्ति मार्ग पर हमारी ये स्टेज हो जानी चाहिए कि हमने इन कर्मों से बिल्कुल नफरत हो जानी चाहिए, हमने बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, यदि वास्तव में हमने इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो। अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। अब आगे क्या है? तमाकू सेवन कितना पाप है। तमाकू का सेवन करना, तमाकू चाहे किसी भी रूप में क्यों ना है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार या हुक्का भर के पीना, तो तमाकू का सेवन करने वाले को कितना बड़ा पाप है। तमाकू सेवन कितना पाप है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। ये परमात्मा का विधान बताया जा रहा है आपको, परम अक्षर ब्रह्म का, कबीर देव का। सुरापान मदमाशाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। तमाकू पीने वाले व्यक्ति को कितना पाप है वो समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सुरापान करता है, मांस आहार करता है और पर स्त्री गमन करता है, कहते हैं 70 जन्म लगातार उसके सिर कटते हैं, 70 जन्म लगातार ऐसी दुर्गति से उसकी मौत होती है। साक्षी साहिब है जगदीशम। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहिब इसके साक्षी हैं। फिर पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोले यानी पर स्त्री के साथ गमन करने से 70 जन्म लगातार अंधे के मिलते हैं। अब तंबाकू सेवन करने वाले को कितना पाप है, ध्यान से सुनिएगा। 100 नारी जारी करे, 100 नारी जारी करे यानी 100 बार पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना, और सुरापान 100 बार, और 100 बार शराब पीना, 100 बार शराब पीना। अब विचार करना भाइयों और बहनों, एक बार जो व्यक्ति नारी जारी करता है, पर स्त्री गमन करता है, उसको क्या दोष है? एक बार, मात्र एक बार जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है उसको 70 जन्म लगातार अंधे के मिलते हैं, और जो व्यक्ति लगातार 100 स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है उसको कितना दोष है? 7000 लगातार उसको अंधे के जीवन प्राप्त होते हैं। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, और 100 बार शराब पीने वाले को कितना पाप है? एक बार यदि कोई शराब पीता है तो कितना पाप है? 70 जन्म लगातार वो कुत्ते का जीवन भोगता है, और यदि 100 बार वो शराब पीता है तो उसको लगातार 7000 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा।
अब यहां क्या कह रहे हैं, 100 नारी जारी करे, यानी 100 बार पर स्त्री गमन करने का जो पाप है, क्या पाप है, 7000 बार वो अंधे के जीवन भोगता है। और सुरापान 100 बार शराब पीने वाले को, सुरापान करने वाले को क्या दोष है, लगातार 7000 जन्म वो जो है कुत्ते के प्राप्त करता है। कहते हैं इतना दोष, इतना दोष, इतना दोष केवल एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। इतना पाप तो परमात्मा के विधान अनुसार किसी को हुक्का भरकर देने वाले को भोगना पड़ता है, किसी को बीड़ी का बंडल पकड़ाने वाले को इतना दोष लगता है, किसी को सिगरेट लाकर देने वाले को इतना दोष लगता है। यदि आपने सिगरेट या बीड़ी या हुक्का सुलगाने के लिए किसी को माचिस भी दे दी, आग भी दे दी, यानी आपने जरा भी सहयोग कर दिया नशा करने वाले को, तो इतना दोष तो उस हुक्का भरने वाले को, बीड़ी सिगरेट पकड़ाने वाले को इतना दोष लगता है। लगातार 7000 जन्म वो अंधे के प्राप्त करेगा और लगातार 7000 जन्म वो कुत्ते के प्राप्त करेगा। कौन? जो व्यक्ति केवल हुक्का भरकर देता है, यानी तमाकू पीने वाले को जो सहयोग करता है। एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। अब सोचिए भाई और बहनों, हुक्का पीने वाले का क्या होगा, उसका तो बेड़ा गर्क। बीड़ी सिगरेट के माध्यम से तमाकू सेवन करने वाले का क्या हसर होगा, क्या दुर्गति होगी। ये परमपिता परमेश्वर जी का विधान है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये कोई नोवेल की बात नहीं है। इतना बड़ा महापाप बताया है परमेश्वर ने। हमें परमात्मा के इस विधान का ज्ञान ना होने के कारण हम ये व्यसन करते आ रहे हैं। और जब हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो डर लगेगा, और भय के बिना भक्ति नहीं होती है। तो तंबाकू सेवन करने वाले को कितना भयंकर पाप है, ये परमेश्वर जी का विधान आप जियों को यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से बताया है, समझाया है। तो भाई तंबाकू सेवन करने वाले या किसी भी प्रकार का पाप करने वाले सावधान हो जाओ। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम यहाँ जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये कर्म भूमि है। हम यहाँ कर्म बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। परंतु जब हम ये शरीर छोड़कर परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां पर पाई पाई का हिसाब होगा, तिल तिल का हिसाब होगा। तो तंबाकू सेवन करने वाले को कितना बड़ा दोष है, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार। 100 बार नारी जारी करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला लगातार 7000 जन्म अंधे के भोगता है। और सुरापान 100 बार, 100 बार शराब पीने वाले को लगातार 7000 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। कहते हैं इतना दोष केवल हुक्का भरने वाले को लगता है, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है। फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। पर स्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सारे पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। केवल हुक्का भरने वाले को इतना पाप है, तो पीने वाले का क्या होगा। तंबाकू सेवन करने वाले, हुक्का सिगरेट बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले या तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा, अर्थात घोर पाप का भागी होगा, घोर पाप का। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है, तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे भी शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा का विधान है, ये किसी की मनमुखी बातें नहीं है, ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। आदरणीय गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, उन्होंने अपना विधान
वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब के रूप में आप और हमें दिया। कबीर साहिब जी ने आज से 650 साल पहले पांचवा वेद सूक्ष्म वेद आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया। इन ग्रंथों में परमपिता परमेश्वर जी का विधान है, उनका संविधान है। ये हमारे ऊपर लागू होगा। हमें हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म कुकर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा उस परमेश्वर के दरबार में। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे ऊपर भारत देश का संविधान लागू होता है। यदि हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या अन्य कोई कुकर्म करते हैं तो संविधान में उसकी जो सजा है वो फिर हमें भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर परमात्मा का विधान लागू होता है। तो यदि हम इस प्रकार के कुकर्म करेंगे, इस प्रकार की बुराइयां करेंगे तो आप और हमने फिर इनका दंड भी परमेश्वर के दरबार में भोगना पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी आफत मोल नहीं लेगा। अब भाइयों और बहनों, ये आदतें सहज में नहीं छूटती हैं। ये आदतें माता पिता के कहने से नहीं छूटती हैं। इन आदतों को छुड़वाता है परम संत, तत्वदर्शी संत, क्योंकि तत्वदर्शी संत के शब्द में शक्ति होती है। जब हम उनके सत्संग सुनते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ तत्वदर्शी संत की शक्ति साथ हो जाती है। फिर उस तत्वदर्शी संत की पावर के चलते हमारी आत्मा को हिम्मत मिलती है, हमें सद्बुद्धि मिलती है, हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा, फिर हमें डर लगने लगेगा। और जब तक हमें डर नहीं लगेगा हम कभी भी इन बुराइयों को नहीं त्याग सकते। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो अभी नादान है, जिसे सर्प के विषय में ज्ञान नहीं है, यदि उसको सर्प दिखाई दे जाए तो वो उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे सर्प के विषय में जानकारी होती है कि सर्प कितना जहरीला होता है, सर्प के काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, फिर वो व्यक्ति जब उसे कभी सर्प दिखाई देगा वो दूसरों को भी सावधान करता है। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार आज हमारी चाहे कितनी उम्र है, हम चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब तक हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उस नादान बालक की तरह हैं। हम जलती हुई आग में हाथ डाल देते हैं। हम कोई भी कर्म कुकर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हमें उसके परिणाम के विषय में भली भांति ज्ञान नहीं है। अब परमेश्वर रामपाल जी ने धरती पर आकर हमें अपने विधान से परिचित करवाया है। अब इस विधान से परिचित होने के बाद भाइयों और बहनों, उनकी शरण में आकर नाम उपदेश लेकर हम इन बुराइयों को भी त्यागेंगे, क्योंकि परम संत की शरण में आए बिना इन बुराइयों से जीव अपने स्तर पर कभी भी दूर नहीं हो सकता है। सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होगा, भले बुरे का पता चलेगा, लाभ हानि का पता चलेगा, और नाम उपदेश लेने से परम संत की शक्ति हमारे साथ होगी, आत्मा को हिम्मत मिलेगी, तो हम इन बुराइयों को करने से पीछे हटेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है, आज खुद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। अविलंब यदि आपको ज्ञान समझ में आ रहा है तो अविलंब आप जी उनसे उपदेश लीजिएगा, अपनी आत्मा का कल्याण करवाइएगा। नाम उपदेश लेने के लिए आप जी सतलोक आश्रम की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jagatgururampalji.org, या आप जी गूगल पर सर्च कर सकते हैं सतलोक आश्रम। कॉन्टैक्ट नंबर, आपको नाम दीक्षा केंद्र के विषय में जानकारी मिलेगी और आप जी नाम उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं।